धमतरी निकाय से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। धमतरी से महापौर कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया। कांग्रेस ने विजय गोलछा को महापौर प्रत्याशी बनाया था। बीजेपी प्रत्याशी जगदीश रामू रोहरा जो हैं, उनके निर्वाचन निर्देशक कविंद्र जैन ने आपत्ति दर्ज कराई इनके नामांकन पर, और उस आपत्ति में यह लिखा था कि निगम में विजय गोलछा जो है वो ठेकेदार रहे हैं और ठेकेदारी का उनका अभी भी अनुबंध चल रहा है निगम के भीतर। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संस्था में काम करने वाले व्यक्ति जो हैं वो महापौर का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। संस्था से हित लेने वाले व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ये नियम है। तो ऐसे में सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी ने किस तरीके से विजय गोलछा को नामांकन जो है वो करने के लिए अधिकृत कर दिया। और यही चीज, ऐसी ही स्थिति सूरजपुर में भी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि सूरजपुर में जो नेता है वो बागी हो चले हैं। नगरीय निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे से नाराज हो गए हैं कई कांग्रेस के नेता। तो सूरजपुर में ये क्या हो चला है ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन धमतरी में महापौर प्रत्याशी विजय गोलछा के नामांकन रद्द होने पर दीपक बैज का बयान अब सामने आया है। उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी की हत्या कैसे हुई थी, वैसे ही छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये बड़ा बयान दिया है दीपक बैज ने। स्थानीय नगर निकाय चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग चल रहा है, चुनाव रोकने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत बड़ा आरोप लगाया है दीपक बैज ने। विजय गोलछा का नामांकन रद्द करना यह बीजेपी का षड्यंत्र है। मुख्यमंत्री ने धमतरी कलेक्टर महापौर प्रत्याशी के नामांकन रद्द करने का निर्देश दिया था। बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए हैं दीपक बैज ने। धमतरी के महापौर प्रत्याशी कांग्रेस के विजय गोलछा का नामांकन रद्द हो गया। उन्होंने जानकारी देना उसमें छुपाया था, वो वहां के लाभार्थी थे और उसका जिक्र नहीं किया था। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के नेता झूठ और फरेब के आधार पर राजनीति करते हैं, ये बात सिद्ध हो गई। राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी, 5 साल सरकार रही है और ऐसे उम्मीदवार तय करती है जो फॉर्म ही गलत भरते हैं। 4 उनके पार्षदों के फॉर्म जहां हमारे निर्विरोध निर्वाचित हो गए पार्षद, कहीं जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया, झूठा भर दिया था, तो कहीं नामांकन वापस ले लिया, कहीं नामांकन नहीं भरा। तो बदतर स्थिति कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में हो चली है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में फिर से लोकतंत्र की हत्या हुई है। धमतरी नगर निगम में कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी विजय गोलछा जी का नामांकन फॉर्म षड्यंत्र पूर्वक मुख्यमंत्री के निर्देश पर रद्द किया गया है। तो धमतरी में महापौर प्रत्याशी विजय गोलछा के नामांकन रद्द होने पर दीपक बैज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और आरोपों की झड़ी लगा दी है उन्होंने। और देखिए कितनी बड़ी बात कही है दीपक बैज ने कि महात्मा गांधी की हत्या जैसे हुई थी वैसे ही छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये बहुत बड़ा आरोप है सरकार के ऊपर। हालांकि जिस तरीके से धमतरी में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द हुआ है उसमें नियम है। नियम ये साफ कहते हैं कि निगम में आप काम नहीं कर सकते हैं, आप संस्था से हित नहीं ले सकते हैं, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है। ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी गोलछा जो है विजय गोलछा, उनका नामांकन रद्द किया गया है। लेकिन दीपक बैज के निशाने पर कौन है? दीपक बैज के निशाने पर छत्तीसगढ़ सरकार है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार पर इसका ठिकरा फोड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया है सीधे सीधे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर। दीपक बैज ने कहा है कि मुख्यमंत्री साय ने धमतरी कलेक्टर को यह आदेश दिया है कि महापौर प्रत्याशी के नामांकन को आप रद्द कर दीजिए। तो यह बहुत बड़ा आरोप है।